डाउट? तो आगे चलते हैं। अब नास्ट लूप का जो लास्ट पार्ट है वो हमारा नेस्टेड लूप, ठीक है। नेस्टेड लूप मतलब लूप के अंदर लूप का इस्तेमाल करना, ओके। और एल्गोरिथम बनाने में बहुत काम आता है नेस्टेड लूप, ठीक है। आगे जाके जब एआई पे काम करोगे तो वहाँ पे ये वाला लूप कैसे जाता है, ठीक। अब ये नेस्टेड लूप का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैं इसको दोनों से करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं वाइल से करके दिखा देता हूँ। दोनों से मैं ले लेता हूँ। मैंने सपोज ये आई वेरिएबल लिया या फिर मैं एक्स वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी वेरिएबल ले लें, बस स्टार्ट किया, ठीक है। एंड देन मैंने क्या चलाया, वाइल लूप मैंने चलाया। देन एक्स की वैल्यू मैंने कहाँ तक ली, लेस देन इक्वल टू 5, मैंने 5 तक ली, ठीक है। देन इसी के अंदर मैंने एक वाई वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू भी मैंने कहाँ से स्टार्ट की, 1 से। इसी के अंदर मैं प्रिंट कर देता हूँ किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट वन हम आते हैं यहाँ पे प्रिंट करते हैं, प्रिंट हम यहाँ पे यूज करेंगे इसी जगह वाइल लूप। वाइल लूप यूज किया, अंदर वाई की वैल्यू दे दी इज लेस देन इक्वल टू 5, ये दे दी, ठीक है। और इसके अंदर मैंने प्रिंट क्या किया, वाई की वैल्यू, ठीक। अब मुझे वाई की वैल्यू इंक्रीमेंट भी देना है, वाई प्लस इक्वल टू 1, ठीक। मगर साथ साथ में मुझे एक्स की वैल्यू इंक्रीमेंट में देना है, प्लस इक्वल टू 1, ये देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास चीजें आ गई। अगर मैं इसको रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट किस टाइप से आएगा, 1 2 3 4 5 वो देख लेते हैं हम आउटपुट कैसे कैसे देखते हैं। ओके, नहीं यहाँ पे लिख लीजिए। तो ये क्या है, हमारा आउटर लूप है, ठीक है। ये हमारा चलाएगा आउटर लूप, और ये कहलाएगा हमारा इनर। अब इसको मैं अगर रन करूँ तो आप क्या देखोगे, बिल्कुल वैल्यू सही आ रही है मेरे पास। पहली बार 1 दो बार रिपीट हुआ, फिर 3 4 5, फिर 2 आया, फिर 1 से वापस से रिपीट हुआ, एंड देन फिर वापस क्या आया 3। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ में आया? चलो इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करके ताकि फॉर्मेटिंग बेस में दिखे, क्योंकि ये जैसा है इसमें तो कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये नया आउटपुट क्या है। फॉर्मेट बेस तो ये कि ये वाली जो वाइल लूप की जो आउटपुट में शो कर रहा हूँ वो मैं एक लाइन में शो करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ, एक लाइन में शो। तो आप ये करो कि यहाँ पे लगाओ, एक कमांड आता है जिसका नाम है एंड। एंड का मतलब आप लाइन को एंड कैसे करना चाहते हो। अगर आप लाइन को एंड करना चाहते हो स्पेस के साथ, बाई डिफॉल्ट ये कहता है न्यू लाइन पे ले लेते हैं, ओके। कुछ भी आप देखो न्यू लाइन पे ले लेगा। अगर आप स्पेस के साथ एंड करना चाहते हो, उसके बाद स्पेस के बाद दूसरी वैल्यू आती है, तो आप यहाँ पे एंड के अंदर क्या लिखो, यहाँ पे वैल्यू दे दो, या फिर कोई वैल्यू देना चाहोगे वैल्यू दे दो, या फिर स्पेस देना चाहो स्पेस दे दो, स्पेस दे दो। अब मैंने किया तो अब क्या आ रहा है, 1 आया, 1 के बाद क्या है, ये आया, फिर इसी के जस्ट बाद क्या है, 2 आ गया। ये भी थोड़ा सा अच्छा फॉर्मेट नहीं लग रहा है। मैं थोड़ा सा इसको अपडेट करता हूँ। यहाँ पे एक कमांड और यूज करो जिसका नाम है प्रिंट फॉर न्यू लाइन। ये किसके लिए, फॉर न्यू लाइन के लिए, मुझे सिर्फ न्यू लाइन के लिए चाहिए। मैंने इसको कैसे रन किया, सबसे पहले क्या है, 1, ये किसकी वैल्यू आ रही है, एक्स की वैल्यू आ रही है। फिर इसके बाद क्या है, वाई की वैल्यू 1 2 3 4 5। सेकंड टाइम में फिर से क्या है, एक्स की वैल्यू। तो मतलब आप ये समझ लो कि आउटर लूप एक बार जब रन करता है तो इनर लूप पूरा कंप्लीट साइकिल कवर करता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर आप आउटर लूप एक बार रन करोगे तो इनर लूप का एक साइकिल पूरा कवर करेगा। फिर इसकी वैल्यू, उसकी भी यहाँ पे आपको वैल्यूज या फिर जो भी चीज आप शो करना चाहते हो आउटपुट में शो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक? ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये चीज आपने समझ ली कि वो कैसे काम करना है, तब आपके लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है इस पे काम, क्लियर। अब यही सेम चीज हमें किससे करना है, फॉर लूप से करना है। अब फॉर लूप से कैसे करेंगे, ये तो मेरा वाइल लूप से सिंपल है, समझ में भी आ गया आपको किसने कैसे काम किया। इसको कमेंट कर दिया, अब मैं फॉर लूप से एक काम करता हूँ, ओके। फॉर लूप आप क्या दोगे, सबसे पहले एक्स इन रेंज, मैंने रेंज दे दिया कहाँ से कहाँ तक, 1 से 6 तक, मुझे 5 तक वैल्यू चाहिए। ठीक, मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ, क्या प्रिंट करना चाहता हूँ, एक्स की वैल्यू, ठीक है। फिर मैं इस पे दूंगा फॉर वाई इन, इसमें मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी देने की जरूरत है, यहाँ पे इजी है, फटाफट हो जाएगा मेरा। मुझे 6, ठीक है। फॉर यूज किया एंड देन प्रिंट क्या कर दिया मैंने, 1, ठीक है। अब मैंने ये वैल्यू प्रिंट कर दी, और वही एंड वाली वैल्यू लगा देता हूँ ताकि मेरे पास लाइन में आ जाए ये वैल्यू, ठीक है, लाइन में मुझे दिख जाए।
और एक काम और करता हूँ फॉर न्यू लाइन के लिए, इसके लिए क्या करता था, प्रिंट कमांड वो यूज कर देता हूँ फॉर न्यू लाइन। ठीक है, वही सेम कोडिंग बस इसमें हमने क्या यूज किया, फॉलो यूज किया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप क्या देखेंगे, सेम आउटपुट आएगा। हम एक को ब्लॉक के बाद लगाएंगे इसको, इसलिए जो लास्ट है इसको ब्लॉक के बाद, आप थोड़ा ब्लॉक के बाद लगाने में कोई सेंस ही नहीं मिलता। ठीक? तो आप सिर्फ ब्लॉक के बाहर लगाओगे तो कोई सेंस नहीं बनेगा, इसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि ये लूप तो यहाँ चल रहा है ना। और वैल्यू में हमें प्रिंट कर दिया, अगर आप यहाँ पे न्यू लाइन दोगे तो न्यू लाइन देके करोगे, जिसके बाद कोई वैल्यू है भी नहीं है। तो इसलिए जो भी चीज होगी आपके पास फॉर्मेट में होता है, ये चीज ध्यान रखना मुझे। ओके, ब्लॉक की चीजें आपको ब्लॉक के अंदर ही रखनी है। ठीक है, समझ में? सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर भी आपके पास क्या हो सकता है, ये क्या हो गया, आउटर लूप। और ये वाला तो काफी इजी है आपके लिए। और ये क्या हो गया, इनर लूप। समझ गए? चलो, हम काफी सारे एग्जांपल देखेंगे, जो भी चीज मैं बनाऊंगा वो सेम चीज आपको किससे बनाना, फॉर लूप से बनाना। फॉर लूप से सिर्फ यही एग्जांपल दिखाया मैंने, बाकी मुझे आपको किससे बनाना है। ठीक है, तो अब हम काफी सारे एग्जांपल देखेंगे हम, जो कि आपको सिर्फ लूप समझाने के, नेचुरल लूप समझाने के लिए। ठीक है, जो कि आपने सीए भी की होगी। ओके, तो आप क्या करोगे, अब हम बात करते हैं फॉर लूप, वाइल लूप की ही यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। एक में ले रहा हूँ आई की वैल्यू, आई को मैंने 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, फिर मैंने वाइल लूप दिया। ओके, आई इज लेस देन इक्वल टू मैंने 5। ठीक है, फिर जे इक्वल टू मैंने क्या किया, 1 से स्टार्ट किया। ठीक है, एंड देन यहाँ पे मैंने वाइल लूप दिया, और जे इज लेस देन इक्वल टू क्या दे दिया, 5। ठीक है, और प्रिंट मैंने क्या किया, जे की वैल्यू प्रिंट, इसकी वैल्यू प्रिंट की मैंने, जे की वैल्यू प्रिंट की, एंड देन वही मैंने सेम लाइन में मुझे चाहिए तो एंड बोलूंगा। ठीक है, अब मुझे जे को इंक्रीज करना है, जे प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे आई को भी इंक्रीज करना है, आई प्लस इक्वल टू 1। ठीक है, आपने ये दिया। न्यू लाइन के लिए आप क्या यूज करोगे, प्रिंट खाली। ठीक है, ताकि आपको जो भी वैल्यूज में न्यू लाइन मिले। अब मैं इसको अगर रन करूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, क्या आ रहा है, तो ये मुझे क्या शो करता है, अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्मेशन की बात करूँ तो ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ रोज को शो करना है। ओके, ये रोज को शो करना है। ओके, इसके रोज क्या है, मेरे रोज की बात करें तो, और ये हम क्या बात करता है, कॉलम पे शो करना है। ओके, इसको शो करना है कॉलम से। रोज एंड कॉलम से फॉर्मेशन में हमारे पास ये चीज बनती है, अगर जब आप नेचुरल लुक यूज करते हो। ठीक है, तो आउटर लुक आपको क्या बताया, रोज कि आपके फर्स्ट रोज कितने वैल्यूज आई, 5, मतलब 5 कॉलम्स है। ठीक है, सेकेंड रोज में भी कितने कॉलम्स है, 5 कॉलम। ऐसे इसमें कितने कॉलम में कितने रोज के यहाँ पे पेस्ट कर दिए, 5 रो एंड 5 कॉलम, सिंपली ये बनेगा 5 रोज एंड 5 कॉलम। ठीक है, तो डायरेक्टली इसने क्या आउटपुट दे दिया मुझे, ये वाला आउटपुट दिया इसमें। ठीक है, अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया तो हम आगे चलो। ओके, जैसे कि कॉपी ले लेता हूँ मैं, इसको मैं तुमने का उत्तर देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज मैंने जे की जगह से आई की वैल्यू ली, तो अब क्या होगा, आई प्रिंट होगा, किसे प्रिंट होगा, 1 2 4 5 10। क्या आ रहा है, ये आई की वैल्यू दी है, मतलब कॉलम तो 5 ही आएगा। तो ये क्या डिफाइन कर, नंबर ऑफ कॉलम डिफाइन कर रहा है। ठीक है, वैल्यू मैंने पहले ही रोज की दी हो, मतलब कॉलम तो मेरे पास 5 ही आएंगे, और 5 बार क्या कर देगा, कॉलम की वैल्यू को रिपीट कर देगा, सेम चीज दूसरे डायरेक्शन में, जिस तरह से आपके पास रिपीटेशन आ जाएगी। ठीक है, समझ गए? अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर दूँ और नीचे आ जाते हैं, ये तो सिंपल है। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें बदलता हूँ, सबसे सिंपल यहाँ पे जे की वैल्यू दूंगा स्पेस में नदी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल सा एक काम कर रहा हूँ, जे इक्वल टू आई कर, क्या कर रहा हूँ मैं, जे इक्वल टू आई कर, मैंने सिर्फ इतना सा काम किया, बाकी चीजें सेम है। तो मेरा आउटपुट अब किस बेसिस पे आएगा, सीधे चलो देखते हैं क्या आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि स्टार यहाँ पे वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू बार बार चेंज हो रही है इनर लूप, क्या हो रही है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, आई के रिस्पेक्ट।
आई की वैल्यू जब 1 थी तो इसने 1 से स्टार्ट किया, जैसे आई की वैल्यू 2 हुई इसे 2 से स्टार्ट किया, 3 भी 3 से स्टार्ट किया, 4 भी 4 से स्टार्ट किया, 5 भी 5 से स्टार्ट किया, उसकी लिमिट कहाँ तक है, तो ओनली 5 तक। तो इसकी बेसिस पे आपके पास क्या बन गया है, कुछ इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन के आ रहा है। समझ में आया? ठीक है। ओके, अब आगे मैं कुछ इसमें और चेंजेस करता हूँ। चलिए एक छोटी सी चेंजेस और कर देते हैं। अब सपोज मैंने यहाँ पे तो 1 से स्टार्ट करा, यहाँ पे भी 1 से चलो, बस यहाँ पे कंडीशन में थोड़ा सा चेंजेस करो, यहाँ पे मैं आई पुट कर दूँ, लेट्स कहते हैं लेजेंड को। तो अब क्या आएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, फाइव से स्टार्ट, फाइव से स्टार्ट होगा। चलो देखते हैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। चलिए आई की वैल्यू दे रहा है, कोई नहीं, ठीक ही बना है, आई की वैल्यू में बाद में वैल्यू बना। अब क्या हो रहा है, 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 आया, 1 2 3 आया, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4 5। मतलब मैंने कंडीशन में आप चेंजेस किए, कंडीशन पहले क्या थी 1, तो 1 पे सिर्फ एक ही कॉलम आया, देन कंडीशन में चेंजेस आया 2, तो 2 कॉलम्स आया, देन 3 आया तो 3 कॉलम्स आया। तो इस हिसाब से आपके पास क्या हो गया, एक पैटर्न चेंज होता है। समझ गए? ओके चलो हम आगे चले। अब कुछ चीजें हम और बदलते हैं इसके अंदर। चलो नेक्स्ट वन हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास आई की वैल्यू प्रिंट है, मैंने जे इक्वल टू आई कर दिया, तो अब मेरे पास वैल्यू क्या है, रिपीट होंगे नंबर, ठीक है आई की वैल्यू है वन, 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 वन कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 4 बार, 3 कितनी बार है, 4 3 बार, और 4 कितनी बार है, एंड देन 5 बार है। ठीक है। अब इसी की जगह मैं चाहता हूँ 1 1 बार ही आए, 2 2 बार है, 3 3 बार है, 4 4 बार है, 5 5 बार है। तो हम कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बस कंडीशन में चेंज कर दो, तो जो आप डिजायर कंडीशन जो चीज बनाना चाहते हैं इसको बना सकते हो। 1 1 टाइम, 2 2 टाइम, 3 3 टाइम्स, 4 4 टाइम्स, एंड 5 5 टाइम्स। ओके, चलो यहाँ तक तो हम लिख दिए। अब मैं लॉजिकली क्या करना चाहता हूँ, स्टार्टिंग में 5 5 टाइम पेंट करना चाहता हूँ, देन 4 4 टाइम पेंट करना, तो स्टार्टिंग से मतलब रिवर्स करना चाहता हूँ, ये प्रोसेस को मैं रिवर्स करना चाहता हूँ। कैसे कर सकता हूँ रिवर्स, आई की जगह चेंज, वो तो उससे तो करनी पड़ेगा, उससे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए, लॉजिक अब यहाँ पे बदलेगा थोड़ा सा। ओके, प्रोसेस में ये वाला यूज होगी, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, तो से आपको दिमाग लगाना होगा, क्या लगाना होगा कि आप यहाँ पे देखो तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, नंबर 5 से स्टार्ट करना है, खत्म कहाँ पे करना है, 1 पे खत्म करना है। तो मतलब हम यहाँ पे आप कंडीशन चेंज रहेगी, स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी 5, ओके, और ये मेरे कंडीशन यहाँ पे जाएगी 1 तक। ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, ठीक है, इसकी वैल्यू आएगी आई की, ठीक है, और ये यहाँ पे चेंज होगा, क्या होगा, आई के हिसाब से, ठीक है, आई के हिसाब से होगा लेस देन इक्वल टू आई। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आई की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 तक, तो 5 तक चलेगा, ये 4 4 तक चलेगा, ठीक है, तो मैंने कहाँ चेंज किया, रोज में चेंज किया। ओके, अब मैं इसको रन करती हूँ, ठीक है, तो अब क्या है, 5 5 टाइम, 4 4 टाइम्स, 3 3 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 1 1। समझ में आया? ठीक। तो मैंने बस इसी ऑर्डर को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। मैंने रोज की रिवर्स कर दी, तो मुझे पता है वैल्यूज मुझे इस हिसाब से चाहिए, मुझे कॉलम में कुछ चेंज नहीं चाहिए, कॉलम में अपनी जगह पे, ठीक है, समझ में। तो इससे मेरे पास क्या बन गया है, कुछ इस तरह से एक पैटर्न मिल गया है। आगे, आगे चले। अब चलो मैं आगे ये करना चाहता हूँ, अब इसी में मैं एक चेंजेस करूंगा, आई जे की जगह आई प्रिंट कर दूंगा, और यहाँ पे क्या है 5। चलो करते हैं। अब इससे मेरे पास क्या बन के आता है, ये देखो। अगर मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, एंड देन यहाँ पे मैं वैल्यू दे देता हूँ आई, तो अब मेरे पास वैल्यू किस वेक्टर की आएगी, कैसे आएगी, हाउस से स्टार्ट होगा पर बनता ही नहीं है।
बिल्कुल भाई, वन टाइम आएगा, बाकी चीजें उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से मैंने क्या कर दिया, इसमें भी एक पैटर्न बना दिया। अरे, नेक्स्ट वन हम करते हैं। अ, अब मैं रूल्स के अंदर जो चीज पहले थी वही सेल चीज रखने वाला हूँ, कोई चीज बदलने वाला नहीं, जो मेरे पास पहले। अब मैं कॉलम में चेंजेस करूँ, ये मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम नहीं हुआ, ठीक है? अब मैं यहाँ पे कॉलम में चेंज करूँ, यहाँ 5 से स्टार्ट करूँ, ठीक है? एंड देन यहाँ पे लेस देन इक्वल टू I1, ठीक है? और यहाँ पे -1, ठीक है? तो अब मैं उल्टा करने वाला हूँ। तो अब क्या होगा, अब कॉलम में मैंने बदल दिया, तो अब मेरे पास अगर मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करूँ तो मेरे पास अभी क्या है, 1 2 3 अभी तो क्या सेम टू सेम है। अगर सपोज मैंने यहाँ पे आई को आई स्टार्ट किया, यहाँ पे आई दे दिया, ठीक है? चेंजेस तभी होंगे जब हम यहाँ पे वैल्यू अलग देंगे, तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर कर दिया, तो अब क्या आ रहा है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 ओके। अब सेम चीज को मैंने यहाँ पे चेंजेस, ऐसे छोटी मोटी चेंजेस कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास वैल्यू चेंज होती आएगी, ठीक है? अब यहाँ पे तो मैं वही 5 से स्टार्ट करूंगा, एंड यहाँ पे मैं किसकी वैल्यू दे दूंगा, 5। तो अब क्या होगा, वन को 5 टाइम्स होगा, 5 टाइम्स आएगा, ठीक है? ओके, नेक्स्ट वन, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस और करते हैं, और यहाँ पे हमने दे दिया वही आई की वैल्यू दे रहा हूँ मैं, या फिर सपोज मैं आई की जगह यहाँ पे जे दे रहा हूँ, अब मेरे पास वैल्यू क्या होगा, अब मैं जे की वैल्यू प्रिंट कर आई की, वन से स्टार्ट हो, 1 2 1 3 2 1, मतलब रिवर्स में आ रहे हैं दोनों, वन से स्टार्ट नहीं होते, तीसरे से वैल्यू स्टार्ट होती है, ठीक है? अब सपोज ये तो क्या मैंने बना दी, सारी कोडिंग आपको मिल ही जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब सपोज मैंने यहाँ पे आई की जगह मैंने यहाँ तो स्टार्ट 5 से ही किया, एंड देन यहाँ पे मैंने आई पुट कर दिया, अब क्या होगा, अब वैल्यू हम किसको दे रहे हैं, जे की दे रहे हैं इसको, है ना? क्या है, बस में आ जाएगा 5 3 5 4, अब ऊपर आ जाएगा, क्लियर? सिंपल, समझ में आ रहा है ये? और सारी चीजें बिल्कुल चेंजेस होंगे, इस हिसाब से पैटर्न्स बनते जाएंगे, आप देखो छोटे मोटे चेंजेस हो जाए, कोई बड़ा चेंजेस नहीं करा, उससे क्या हो जाए, हमारी चीजें बदल जाएंगी, ओके? और ये सारी चीजें आपको करनी भी है। अब चलो हम यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट ना करके हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार या फिर हैश, जो आपका प्रिंट करें आपकी इच्छा, ठीक है? मैंने स्टार प्रिंट कर दिया, ओके। अब सिंबल प्रिंट करते हैं, क्या यार, ठीक है? सिर्फ सेम सेम कोड की मदद से नहीं, ठीक है? ये तो सिंबल प्रिंट करके देगा, अब ये सिंबल मैं दूसरी जगह प्रिंट करता हूँ जिसमें मैं वैल्यूज को चेंज करूंगी। अब आ जाओ नेक्स्ट वन, और यहाँ पे मैंने सिंबल को क्या कर दिया, यहाँ पे बस चेंजेस किए, राइट? एंड देन यहाँ पे क्या कर दिया, आई की कर दिया। अब सिंबल किस हिसाब के अकॉर्डिंग आएंगे, ओके, 1 आया ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके सॉरी सॉरी, यहाँ पे 5 से स्टार्ट करना है, इस दिया हुआ है ना, तभी 1 1 दिया था, ठीक? ओके, तो मैंने बस एक जगह किया था 5 से स्टार्ट करना, तो आप देख सकते हो ये पैटर्न आ रहा है। अब चलो मैं यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये तो कि मैंने पैटर्न जो बनाया आपने बनाया सिंगल सिंगल पैटर्न, अब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ इस तरह का पैटर्न, इस तरह का, यानी 5,
अब मुझे एक स्टेयर का पैटर्न बनाना है, और सेकंड वन मुझे फिर इस तरह का पैटर्न बनाना है, या फॉर लूप से, आपको फॉर लूप से बनाना है, वाइल लूप से करके दिखा दूँ, जो वाइल लूप ज्यादा मुश्किल होता है इसलिए करके दिखा रहा हूँ। आसान वाला फॉर लूप है, फॉर लूप से तो आप बना ही लोगे। ठीक है, तो मुझे ये दो क्वेश्चन और बनाने, वाइल लूप से अभी मैं बना के बताता हूँ कैसे बनेंगे। आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या है, पहले इस तरह की वैल्यू आ रही थी, इसके बाद 10 इसका प्रीवियस आ रहा है। तो हम इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे भी देखो तो पहले इस तरह के आ रहे थे ना, प्रीवियस आ रहा है, इस तरह की चीजें हमने बनाई है। वो दो अलग अलग कोड्स नहीं बनाई, तो आपको देख लो यहाँ पे, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, ये देखो बना हुआ है ना पैटर्न, बिल्कुल यही पैटर्न है हमारी, मगर मैंने अलग अलग कोड्स के हिसाब से बनाया। अब मुझे इसको इसके एक साथ बनाना है, एक साथ कैसे कर सकता हूँ, उसी के अंदर एक और लूप। ओके, ये जैसे कि वाइड लूप है मेरे पास, आई के दीजिए मैंने, इससे मेरे पास क्या बनना, पहले मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, मेरे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बनना है, ठीक है। अब इसी के नीचे मुझे दूसरा पैटर्न बनना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसी के नीचे जैसे कि आपने कहा सेकेंड लूप हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पे पहलू पेस्ट कर दी, यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम चेंज कर देना, ठीक है। ये तो यही के हिसाब से आ जाए, यहाँ पे एंड वेरिएबल्स में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा एंड, यहाँ पे एंड वेरिएबल, बस वेरिएबल ध्यान रखना, वेरिएबल आपका डिफरेंट होना चाहिए। और यहाँ पे क्या दे दो एंड, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इसमें इक्वल आ जाएगा ये, ओके। अगर मैं इसको रन करूँ तो आपके पास क्या देखोगे, क्या आया, सेम वेरिएबल से क्या प्रॉब्लम होगी, सेम वेरिएबल में इसलिए प्रॉब्लम होगी तो बाइट को उस वेरिएबल को क्या करेगा, क्लोज कर देगा। अगर आप वेरिएबल की वैल्यू दूसरी नेक्स्ट लोगे ना, तो वो नेक्स्ट वाली वैल्यूज को रीड करेगा, फर्स्ट वाली वैल्यूज को नहीं। तो बेटर है कि आप वेरिएबल का नेम चेंज कर दो, कभी भी सेम वेरिएबल मत लेना जब भी आप प्रोग्राम यूज करो, हर चीज के लिए अलग वेरिएबल, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने जो पैटर्न मुझे बनाना था उतना है, और देखते एक चीज ये कि मैंने यहाँ पे 5 नहीं लिया, अगर मैं 5 लेता तो क्या होता, तो वो दो बार लाइन प्रिंट हो जाती, 5 वाली लाइन दो बार प्रिंट होती है, मतलब दो बार मुझे करनी नहीं थी, मुझे 4 बार करनी है। तो बस मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 4 दे दिया, चाहे तो इसे भी 4 तक ही दे दूँ, ओके, क्योंकि इसके बाद मैं कितने रोज, 4 ही रोज चाहिए, ज्यादा नहीं, ठीक। तो देख सकते हो मैंने परफेक्टली ये वाली पेंट बना दी। चलो ये वाला तो मेरे पास बन गया, सॉरी ये वाला बना है, इसको यहाँ से फोल्ड कर देते हैं। ये वाला मैंने बना दिया। अब नेक्स्ट वन मुझे क्या बनाना है, के वाला बनाना है, ठीक है। के वाली जो मुझे बनाओगे तो यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस क्या होगी, स्टार्टिंग में यहाँ बदलिएगा, आपके पास ये यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आप कहाँ तक जाएगा, आई तक, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी चेंजेस क्या होगी, आप यहाँ पे एन इक्वल टू एम आ जाएगा, और ये कहाँ तक जाएगा, 5, ठीक है, या फिर सॉरी 5 तक ही जाएगा, ठीक है। और ये 1 से लेकर 4 तक है, ये 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, 5, ठीक है। दूसरे क्यों स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद सीधे सीधे टू को हमें दो बार नहीं, एक सेकंड दोबारा ऐसे क्यों नहीं करता, बस इसको मैंने कमेंट नहीं किया ना, इसलिए कमेंट कर देना चाहिए ना, भगवान को तो सेकंड ये गड़बड़ आ गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने वही की प्रिंट किया, ओके। अगर मैंने यहाँ पे 2 से मैं करके 1 से स्टार्ट करता तो क्या होता, वन दो बार, ये 1 दो बार था, मतलब 1 दो बार चाहिए, बस यही चीजें क्या होती है, हमारी लॉजिक्स होती है जो कि हमें यूज करना होता है। और यही सारी चीजें आपको किससे बनानी है, फॉर लूप से बनानी है, ठीक है। इतनी सारी चीजें आप आराम से बना सकते हो, व्हाइल लूप की कोडिंग आपके पास रहेगी, फॉर लूप से आपको क्रिएट करनी है। समझ में आया कैसे हम ये चीजें करेंगे, इसका यूज समझ में आया। इसी चीज को आपको क्या करेंगे, पूरी प्रैक्टिस करनी है।
ओके, एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तो 10, ठीक है, तो लूप्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जो भी चीजें, और यही क्वेश्चन है आपको कि आपको ये सारी चीज किससे बनानी है, फॉर लूप्स, उनके लिए। यस, विदाउट, ठीक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, नेचुरली कल अगर आप कंप्लीट करते हो तो कल मंडे से हम फंक्शन स्टार्ट करें।